मोल कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट चैप्टर है और ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लेन किया है कि मोल से 3 इन्फॉर्मेशंस मिलता है आपका, नंबर, मास एंड वॉल्यूम। देखिए आप भी साथ साथ में ऐसे ही बोलिएगा, मोल, नंबर, मास एंड वॉल्यूम। तो नंबर एंड मास का जो स्टडी है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो है आपका वॉल्यूम। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं आपका मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो यूज़ करना है ना, वो गैसियस सब्सटेंस के लिए यूज़ करना है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, सॉलिड के लिए नहीं करेंगे, लिक्विड के लिए नहीं करेंगे, ये किसके लिए करना है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए। ठीक है, देखते हैं। तो वॉल्यूम, आपके पास कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है, अगर वो 1 मोल गैसियस सब्सटेंस है, गैसियस सब्सटेंस है, तो उसका वॉल्यूम जो है, उसका जो वॉल्यूम होगा, एक कंडीशन है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं एट एसटीपी या फिर एनटीपी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, आप इसको पूरा अच्छे से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस at STP or NTP contains 22.4 लीटर या फिर 22400 इतना मिलीलीटर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए, वो 1 मोल हो, तब वो STP या NTP पर, ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, अब STP और NTP के बारे में पहले बता दें आप लोगों को। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और इसे अगर हम लोग केल्विन में करेंगे तो कितना में ऐड करना पड़ता है आपका 273, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक, उसको लोग बोलते हैं ATM। ये कंडीशन हो और आपके पास कोई भी सब्सटेंस आपका 1 मोल हो, तो वॉल्यूम कितना होगा आपका 22.4 लीटर। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे बताने जा रहे हैं। जैसे सपोज दैट 1 मोल हमने एक सब्सटेंस ले लिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अब चूंकि टोटल 3 इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, नंबर, मास एंड वॉल्यूम, तो उसको एक साथ लिखते हैं हम लोग। तो नंबर कितना होगा, तो नंबर हम लोग को पता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। ये कंपाउंड है, यहाँ पर हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मास अगर आपको याद हो तो ये था आपका 44 ग्राम, और चूंकि ये गैसियस सब्सटेंस है तो इस कंडीशन पे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 22.4 लीटर, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग आइदर STP और NTP। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये भी नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये लिखेंगे तो उसके बगल में आप ये कंडीशन जरूर मेंशन कर दें कि इसी कंडीशंस पे हम लोग ये जो है वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपने लिख दिया ना, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं कि 1 मोल H2O, और ये आपका किस स्टेट में है, लिक्विड में है, ये तो गैसेस में है, अब लिक्विड में है। आपको लगता है कि हम लोग इसके लिए वॉल्यूम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ओनली फॉर गैस, इसका मतलब इसके लिए वॉल्यूम नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले आप 1 मोल वाटर है, आप लिखोगे Na मॉलिक्यूल्स, मास 16 + 2 कितना 18 ग्राम। लेकिन अगर कोई बच्चा 22.4 लीटर ऐसे करके लिखता है तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे कि भाई इस लिक्विड के लिए हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे। हमने इसलिए क्रॉस किया ताकि आपको याद रहे कि सर लिखे थे फिर काट दिए थे। ठीक है, तो आपको लिखना नहीं है, बट दिमाग में रखना है कि लिक्विड के लिए हम लोग जो है वो वॉल्यूम नहीं लिखते हैं। ठीक है,
इस कंडीशंस पे। तो हम लोग का 3 इन्फॉर्मेशंस हो गया। तो अगर ये कंडीशंस ना हो, ठीक है, कि सर अगर कंडीशंस नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग किसी सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो क्या उसके लिए कोई और तरीका है या फिर बस यही तरीका से सिर्फ एसटीपी पे निकलता है? ठीक है, तो नहीं, हम लोग किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एसटीपी हो या ना हो। उसके लिए एक अलग मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशंस का नाम है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। एक चैप्टर के अंदर में पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले याद रखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस के लिए, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि किसी भी सब्सटेंस के लिए, और वो गैसियस सब्सटेंस की लिए बात करें तो उसके लिए टोटल 4 क्वांटिटी जो है हम लोग का 4 मतलब हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। 4 क्वांटिटी जो है वो मेज़र करने के बराबर होता है और कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उस गैस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड नंबर 4 उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी गैसेस सब्सटेंस के लिए 4 क्वांटिटी आर मेजरेबल, मतलब माप सकते हैं। क्या क्या? मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशंस, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। क्या नाम हमने इसको दिया? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो फिलहाल देख लीजिए, पी किसके लिए है? आपका प्रेशर के लिए है। ठीक है, हम यहीं से इसको अटैच कर देते हैं, पी प्रेशर के लिए, वी किसके लिए है? आपका वॉल्यूम के लिए है, एन नंबर ऑफ मोल, तो मोल से मास भी मिल सकता है, ये देखिए मास के लिए हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, और ये एक कांस्टेंट है, हम लोग उसका नाम बोलते हैं मोलर गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए P ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, प्रेशर तो है ही, एटमॉस्फेयर में इसका यूनिट, ये देखिए आपका यूनिट्स जो यूज़ होना है, प्रेशर का, वॉल्यूम का, लीटर। ठीक है, एन मोल के लिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं MOL मोल, टी के लिए केल्विन। ठीक है, तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि आर का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट द यूनिट ऑफ आर। तो अभी आपने फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर जो स्टडी किया है वो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पता है कि जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड का डायमेंशन बराबर होता है। तो मुझे इसका डायमेंशन निकालना है, तो ये एन और टी को एक साइड ले आते हैं, तो पी भी इक्वल टू एन आर टी में अगर आर यहीं पे रह गया तो एन और टी आ जाएगा नीचे, तो आर इक्वल टू पी भी आपका यहाँ ऊपर में है और एन एन टी नीचे आ गया, एन एन टी। तो प्रेशर का यूनिट और वॉल्यूम का यूनिट ऊपर में होगा, तो इसको एक साथ एटमॉस्फेयर लीटर या लीटर एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर नीचे में, पर मोल, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोल इन्वर्स, और टेम्परेचर का केल्विन इन्वर्स। ठीक है, इसका वैल्यू याद कर लीजिए अभी 0.0821, इसके बाद यही चीज़ लिखा हुआ रहेगा आपका लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। मतलब अगर आपके पास एसटीपी पे हो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी गैसियस सब्सटेंस से, लेकिन अगर जो कंडीशन था एसटीपी का कंडीशन क्या था, एक बार आप लोग तुरंत बोल दीजिए। टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना बोलते हैं हम लोग उसको? 273 केल्विन। प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। अगर ये कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, जैसे सर 1 की जगह 2 हो जाए और ये वाला रह जाए, तो क्या ये एसटीपी कहलाएगा? नहीं। अगर ये 2 हो गया मतलब कॉम्बिनेशन टूट गया, वो एसटीपी नहीं होगा। यहाँ पे 1 के बदले कोई भी वैल्यू 0.5, 0.8 या 1 से ज़्यादा 1.2
STP नहीं कहलाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 100 डिग्री, कोई भी टेम्परेचर हो जाए तो वो STP नहीं कहलाएगा। STP सिर्फ इसी स्पेशल केस को हम लोग STP कहते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर STP क्या कोई और हो सकता है, तो नहीं, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये STP होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग PV इक्वल टू nRT का देख लिए ये चीज़। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए आपका अगर STP है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और STP अगर नहीं है तो आप PV इक्वल टू nRT के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग एक स्पेशल वीडियो में उसको देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।